तो मुझे खुद एक बात बताओ, जब वो तमन्ना के निकाह में आएगा और उसे यूं सजा संवरा देखेगा तो क्या खुद को रोक पाएगा? मुझे तो डर है कि बीवी के सामने खड़ा होकर अपनी मोहब्बत का इकरार ही ना कर दे। कि अगर ऐसा हो गया ना तो बीबी तमन्ना का निकाह उमर भैया से रोककर उस हारून से करवा देंगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो दानिया, और तुम्हें पता है सुबह मैंने खुद तमन्ना को अपने मुंह से हारून से अपनी मोहब्बत का इकरार करते हुए सुना। क्या? हाँ, उमर जब तमन्ना से बात करने सुबह गया तो उसने उसके सामने ही हारून के साथ अपनी मोहब्बत का इकरार कर दिया। मैं खुद अपने इन कानों से सुनकर आई हूँ। तो फिर अब क्या होगा अगर इन दोनों ने निकाह के वक्त सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया? तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो उसी अंधे कुएं में गिर जाऊंगी ना यमन। अरे तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ताई अम्मी ने अगर हारून को निकाह में बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर ही बुलाया होगा, क्योंकि ताई अम्मी भी एक माहिर खिलाड़ी है, और इतना तो मैं भी जान चुकी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ कुछ नहीं। दानिया, हम एक काम करते हैं, ये सारा जेवर हम खुद रखते हैं। खुद रख लें, और जब बीवी मांगेंगी तो क्या जवाब देंगे? अरे तो बता देंगे कि उसने खुद ही इनकार कर दिया। फिर बीबी ये सारा सामान हमें दे देगी हमारी शादी के लिए। ये सारा सामान उस तमन्ना की माँ का है। तमन्ना की माँ का ये सारा जेवर नहीं, इसमें से आधे से ज्यादा जेवर बीबी का है, जिन पर हमारा भी हक है। देखो कैसे लगे? तो तुम सही रही हो यार, ये है तो बहुत ही अच्छा जेवर। अब इस मसले का एक ही हल है, उमर और तमन्ना की शादी करनी। और ये शादी कल ही होगी। जरूर देखने जाऊंगा। मासूमियत का जो मास्क उसने अपने चेहरे पे चढ़ा रखा था, दुल्हन बन के किस रूप में आता है, जरूर देखने जाऊंगा। दानिया, हेमन, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई हो? अम्मी, आप मुझे उस तमन्ना के निकाह में तैयार होने के लिए कह रही हैं? तमन्ना के निकाह के लिए नहीं, उमर के निकाह के लिए, जो तुम्हारा इकलौता भाई है। मैं नहीं चाहती कि उसके अहम तरीन दिन के ऊपर उसे हमसे कोई भी गिला या शिकवा हो। ये सब क्या है? ये किसने दिया तुम्हें? ये तो बीबी ने दिया है अपनी उस लाडली के लिए। अच्छा, लाओ दो मुझे, मैं उसे दे आती हूँ। ताई अम्मी, मैं दे दूंगी। मैं वहीं जा रही हूँ उसके पास, मैं दे आऊंगी। रखो इसमें, वो जोड़ा भी दो। अब देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब जाओ, करो अपने भाई के निकाह की तैयारियां। जाओ। कहाँ जाओ? मेरा कमरा भी तो उस तमन्ना को दे दिया तैयार होने के लिए। ये जोड़ा और ये जेवर बीबी ने भिजवाए तुम्हारे लिए। अच्छे से तैयार होना, मेरे बेटे की पहली शादी है। अम्मी, अम्मी, कोई कमी ना हो।
और पहली शादी इसलिए कह रही हूँ कि मैं उसकी दूसरी शादी जरूर करूंगी। अपने बेटे और अपने खानदान के लिए एक ऐसी लड़की लाऊंगी जो हमारे शयान शान हो, जिसकी औकात और जिसकी जात हमारे बराबर हो, जिसके खून में किसी कमी का खून ना हो। और हाँ, मैंने उमर को शादी की इजाजत जरूर दी, लेकिन तुम हरगिज ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बहू तस्लीम कर लिया। तुम्हें बहू मैं कभी भी नहीं तस्लीम करूंगी, समझी? हाँ, क्या है तुम्हारी जरूरी बात? आपको पता है, बीबी के वो जेवर जो तमन्ना चुरा कर लेकर गई थी, वो सब बीबी ने उठाकर तमन्ना को वापस दे दिए। क्या? जी, सारी जिंदगी खिदमतें हम करते रहे और आखिर में जेवर बांटने के लिए उनको उनकी नवासी याद आ गई। बात तो तुम ठीक कर रही हो। करती हूँ बात मैं जुबैदा भाभी से। उनसे क्या बात करेंगी आप? जानती हैं वो ये सब। उन्होंने ही मुझसे सारा जेवर लेकर अपने हाथों से अपनी होने वाली बहू को पकड़ा दिया। इसका मतलब है जेवर जुबैदा भाभी ने नहीं, बीबी ने दिया है। जिसने भी दिए हो, उसकी तो लॉटरी लग गई ना। बैठे बिठाए इतना अच्छा जेवर उसके हाथ लग गया। इससे तो अच्छा था कि वो सारा जेवर मैं खुद ही रख लेती और बीबी को कभी वापस ना करती तमन्ना के नाम पर। इसका मतलब है कि तमन्ना ने बीबी का जेवर नहीं चुराया था, वो तुमने चुराया था। हाँ, वो बीबी की नजरों में तमन्ना को गिराने के लिए। मैं उसको इतना गिराना चाहती थी, इतना गिराना चाहती थी कि वो कभी उठ ना सके। हाय मन, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हारे किस किस करतूत पे मैं पर्दे डालूंगी। अब खबरदार है किसी से जिक्र किया इस बात का। अम्मी नहीं करती जिक्र, मगर बीबी ने सही नहीं किया। क्या क्या वो हमसे प्यार नहीं करती? हम उनकी पोतियां नहीं है। बीबी के सामने कौन बोल सकता है? उनकी चीज थी, उनकी मर्जी थी, जिसको दे दी। लेकिन नुकसान तो सिर्फ हमारा हुआ है ना। ताई अम्मी का क्या जाता है? आखिर में बहू तो वो उन्हीं की बनेगी और सारा सामान भी उन्हीं के पास जाएगा। इसीलिए मैं कहती थी कि उमर को अपने हाथ में रखो। अब भुगतो अंजाम। अब उमर भी गया और जेवर भी गया। खुदा के लिए अम्मी, अब दोबारा से इन सब बातों को लेकर मत बैठ जाइएगा। छोड़े। हाँ, खराब है सब लोग। चोर निकली मेरी बेटी। निकाह के कपड़े निकाल रहे हो? हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या पहनूं। पहले कभी समझ आया जो आ जाएगा? तुम्हारे तो कपड़े मैं ही निकालती थी, यहाँ तक कि दुकान जाने के कपड़े भी मैं ही निकालती थी। अलबत्ता आगे का कुछ पता नहीं। खैर, ये लो, तुम्हारे लिए जोड़ा लाई थी, पहन लो इसे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी के अहम दिन पर तुम्हें अपनी माँ से कोई गिला हो। तुमने तो जो करना था कर लिया।
अपनी माँ का भरम, मान और दिल तोड़ के तुमने अपनी जिद पूरी कर ली। लेकिन मैं अपनी माँ होने की जिम्मेदारी निभाऊंगी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या दुआ दूं। वो माँ बहुत बदनसीब होती है जो अपने बच्चों को दुआ देने के लिए ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि उसे क्या दुआ दे। खुश रहने की दुआ या तुम्हारी हर खुशी तमन्ना से जुड़ी है और उससे मैं कभी दुआ नहीं दे सकती। कभी नहीं। लग तो अच्छा रहा है। ये क्या है भाभी? कल तक तो वो तमन्ना आपको किसी सूरत में कबूल नहीं थी। उसे अपनी बहू बनाने के लिए आप राजी ही नहीं हो रही थी, और आज ऐसा क्या हो गया अचानक कि आप उस पर अपना प्यार निछावर कर रही हैं? कल तक तो आपकी आंखों में खटक रही थी वो, अब वो आंखों का तारा कैसे बन गई? ज़किया, क्या बोले जा रही हो? चलो इधर। भाभी चल, अब बताओ भाभी, क्या बुड़बुड़ करे जा रही हो? हाँ हाँ भाभी, अब तो मेरा बोलना भी आपको बुड़बुड़ आना लगेगा। मेरी जरूरत जो नहीं है, बहू जो आने वाली है आपकी। क्या बोल रही हो ज़किया? ये क्या बहू बहू लगा रखा है? तुम जानती हो कि मैं तमन्ना को अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। तो फिर वो सब क्या था जो मैंने देखा था? क्या देख लिया तुमने? वही जो आपने शादी का जोड़ा और जेवर तमन्ना को इतने प्यार से दिया और कहा अच्छे से तैयार हो ना बेटा, वो क्या था? आधा सच, आधा सच जो किसी झूठ से कम नहीं होता। तुमने ये तो सुन लिया, लेकिन तुमने वो नहीं सुना जो मैंने उसके बाद उसे कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं बीबी के सामने इतनी जल्दी हार मान जाऊंगी? बीबी ने मेरे बेटे को छीना है, अपनी नवासी को इस घर की बहू बनाने के लिए। मैं उस नवासी का जो हाल करूंगी ना, इस घर को उसके लिए इतना तंग कर दूंगी कि जीना तो क्या, वो सांस लेना भी भूल जाएगी। अच्छा भाभी, तो फिर वो सब जो मैंने देखा था वो? मैं नहीं जानती कि तुमने क्या देखा या क्या नहीं देखा, लेकिन मैंने तमन्ना को साफ दो टोक अल्फाज में बता दिया है, मैं उसे अपनी बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगी। खालिद मौलवी साहब को लेने गए, मैं जरा इंतजाम देख लूं। जाओ तुम भी जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारे इकलौते भतीजे की शादी है।
बहुत बहुत मुबारक हो जुबैदा बहन। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़किया, जरा मेरी बात सुनना। मैं अभी आती हूँ। हाँ। ज़किया, ये सब क्या है? इन औरतों को किसने बुलाया है? भाभी, आपके बेटे की शादी है, वो भी इकलौते बेटे की। अब चाहे वो तमन्ना से क्यों ना हो, शादी तो है ना घर में। दूर परे के रिश्तेदारों को तो छोड़ दिया है, करीबी रिश्तेदारों को तो नहीं छोड़ सकते। बीबी के मैं जानती थी बीबी कुछ न कुछ ऐसा गुल जरूर खिलाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। सोचा था जैसे खामोशी से ये निकाह हो रहा है, उसी खामोशी से मैं इस निकाह को खत्म करवा दूंगी, लेकिन नहीं, बीबी ऐसे कैसे देख सकती हैं? अच्छा छोड़े ना गुस्सा भाभी, अब इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया तो ये भी कर लें। इस वक्त खामोशी में भलाई है। मैं आती। मुझको पता था कि तुम अब भी उसी तरह उदास और परेशान बैठी होगी। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझो। मैं जो कुछ भी कर रही हूं इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, अब्बास की भी खुशी शामिल है। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तुमको अपनी बहू बनाए, और इस ख्वाहिश का इजहार उसने एक दफा मुझसे खुलकर किया था। खालिद को समझा दिया। चाय मामू जान, और कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, बस तुम खुश रहा करो। आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करें, मैं बहुत खुश हूं यहाँ। ऐसे क्या देख रहे हो अब्बास? अपनी आसिया को देख रहा हूं बीबी। जब भी इसे घर में घूमते फिरते देखता हूं, मुझे आसिया का गुमान होता है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आसिया की झलक है। इसका मतलब कि आप मान गई कि इस बच्ची को घर लाने का मेरा फैसला दुरुस्त था? हाँ, शायद। काश हमने आसिया को उसकी जिंदगी में माफ कर दिया होता। ये बात करके मुझे दुख मत दिया करो अब्बास। शायद मैं अपनी इस गलती को खुद भी कभी माफ ना कर पाऊं। हर गलती का सुधार होता है बीबी, हर गुनाह का ज़ाला होता है। माफी मुमकिन होती है अपने रब से। वो माफ करने वाला है बीबी। जब अपने बंदों को माफ कर सकता है तो फिर हम अपने बच्चों को क्यों माफ नहीं कर सकते? एक गलती आसिया ने की थी इस घर से भागकर, दूसरी गलती हमने की उससे सारे रिश्ते नाते तोड़कर। हम चाहें तो इन दोनों गलतियों का इजाला कर सकते हैं। मगर कैसे अब्बास? तमन्ना का रिश्ता हमेशा के लिए इस घर से जोड़कर, उसे इस घर की बहू बनाकर। बीवी, मैं तमन्ना को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। लेकिन उमर तो ऐमन को। मैं जानता हूँ बीवी, आपको जरूर इस बात पे एतराज होगा, लेकिन ऐमन के मामले को लेकर मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसकी हरकतें, उसकी आदतें सब आपके सामने हैं। कल को इस मामले को लेकर हम दोनों भाइयों के बीच में कुदूरतें पैदा हो जाएंगी। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप बेहतर समझे, मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा।
तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे तो हैरत हो रही है कि ये ख्याल मुझे इससे पहले क्यों नहीं आया। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है, खालिद को तो मैं मना लूंगी, लेकिन जुबैदा की आप फिक्र न करें, मैं उसे मना लूंगा। बस फिलहाल ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। कोई मुनासिब वक्त देखेंगे ना, फिर सबसे बात कर लेंगे। ठीक है। और किस्मत ने उसको मौका ही नहीं दिया, और जिंदगी ने सांसें, अगर वो आज जिंदा होता तो बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करता। ऐसी कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। बेटा बस मैं ये चाहती हूँ कि 20 साल पहले जो मेरी आसिया का इस घर से, इस खानदान से रिश्ता टूट गया था, वो मेरी जिंदगी में जुड़ जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के सामने सुरखरू रहूं। बीबी, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, सब मेहमान आ चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मौकों पे देर सवेर हो जाती है। लेकिन ये अपनी दानिया और एमन कहाँ हैं? उन्हें तमन्ना के पास भेजो ताकि वो तैयारी में कोई मदद करवा सकें। जी बीबी, मैं भेजता हूँ। खाला, धानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो इमन? मैं ठीक हूँ। अल्लाह पाक तुम पे भी ये दिन जल्दी लेकर आए और मैं तुम्हें दुल्हन बना के अपने घर ले जाऊं। खाला आप भी ना। सबिया, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, जाओ ये तुम अंदर रखो। मुझे पता था आप ये सवाल जरूर करेंगे। आपा, बीबी ने करीबी मेहमान तो बुलाए होंगे ना, उनके सामने अच्छा थोड़ी लगता है कि दूल्हा की खाला खाली हाथ आ जाती। दुनियादारी भी कोई चीज है ना। ठीक कह रही हो तुम सबिया। मेरा बस चलता तो मैं ये दिन आने ही ना देती। अच्छा मुझे बात बताओ, ये हारून नहीं आया क्या? कहाँ है वो? उसका जरूरी फोन आ गया था, अटेंड करके आता ही होगा। आपा, लेकिन आपने हारून को यहाँ लाने की जिद क्यों की थी? मुझे समझ नहीं आया। सबिया, मैं एक बेटी की माँ हूँ। हारून ने जिस लड़की के लिए मेरी बेटी को शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठ के ठुकराया, मेरा कलेजा उस दिन फट गया था। आज मैं चाहती हूँ कि हारून उस लड़की को देखे जो शादी के जोड़े में किसी और की हो रही है, ताकि उसे एहसास हो कि एक घटिया लड़की के लिए उसने मेरी बेटी का हाथ छोड़ा। इतना हक तो बनता है ना मेरा। खैर, छोड़ो इन बातों को, आओ। बीबी कहाँ है? क्या बात है ताई अम्मी, आपकी गहरी सोच और अंदाज को देखकर एमन तो कायल ही हो गई।
वैसे ये जेवर हैं किसके नानी जान? आपके हैं? मेरे भी हैं और कुछ तुम्हारी माँ के भी। अम्मी के? बनवाए तो बड़े चाव से थे, लेकिन उसको पहनना नसीब नहीं हुआ। खैर, उसकी बेटी इंशाल्लाह जरूर पहनेगी। मुझे ऐसी भी कोई बदनसीब दुल्हन होगी जिसके माथे पर सजने वाला झूमर जो मेरी माँ की निशानी है, मगर फिर भी मुझे तकलीफ दे रहा है। वाह, मान गए। खूबसूरती और बेशर्मी का इम्तिजाज इतना हसीन होता है, ये भी आज देख लिया। एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? मैं दुपट्टा उड़ाऊंगा। तो आज के बाद इसका मौका ना मिले। आपा बहुत कम मेहमान नहीं आए। पागल हो गई हो? मैं तो चाहती थी इतने लोग भी ना आए। खाला जी बेटा, वो हारून अभी तक नहीं आए। मैं बेटा जब उसे बाहर छोड़कर अंदर आई थी तो फोन पे बात कर रहा था किसी से, पता नहीं कहाँ रह गया, आता ही होगा। सबिया, दोबारा फोन करके पूछ लो कहाँ है वो। अच्छा, मैं दोबारा फोन करती हूँ। हाँ? दानिया, जी बेबी। इधर आओ बेटा। दानिया बेटा, तमन्ना को देखो तैयार हो गई हो तो ले आओ, बल्कि इमन को भी साथ ले जाओ। जी बेबी। क्यों आए आप यहाँ? चाहिए कोई देख लेगा? चला जाऊंगा, जाने के लिए तो आया, लेकिन उससे पहले एक बार जी भर के उस चेहरे को देखना चाहता हूँ। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरा सुकून, मेरा चैन, सब कुछ मुझसे छीन लिया। एमन, क्या सुनना भी बंद कर दिया है तुमने? पता नहीं कहाँ गायब हो, अंदर बाहर सारे घर में तलाश कर लिया तुमने। अब तुम्हारा काम हो गया तो चले? कहाँ? तमन्ना को लेने। हम क्यों जाएंगे उस मैडम को लेने? क्योंकि पीपी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि तमन्ना को लेकर आओ अगर वो तैयार हो गई है तो। अच्छा, और अगर वो तैयार नहीं हुई तो हम उस मैडम का इंतजार करेंगे? इतने भी बुरे दिन नहीं आए एमन के कि वो उस मैडम का इंतजार करे, जिससे वो अपनी जूती की नोक पर रखना भी गवारा नहीं करे। खुदा के लिए ये देखो एमन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। ऊपर से बीबी ने उसे मेरे ही कमरे में भेजा है तैयार होने के लिए। चलो मेरे साथ, इससे पहले कि बीबी उसको खुद लेने चली जाए। प्लीज प्लीज एमन, बस करो, सुन लिया करो मेरी बात। छोड़िए मुझे। तुमने ये सब कुछ करना था, तुमने मुझे बताया क्यों?
क्यों नहीं तुमने मुझे बताया कि तुम उमर से मोहब्बत करती थी? इस चीज का बदला लिया तुमने मुझसे। बोलो तमन्ना, जवाब दो मुझे। सिर्फ ये कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, इसकी सजा मिली है मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मोहब्बत ही तो की थी तुमसे, उसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने। क्यों क्यों तमन्ना? हारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। बेबी बुला रही हैं तुम्हें नीचे, आ जाओ। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा, जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा, टूटी हुई हर आस है, बिखरे से है सपने सभी, यारा मेरे मिलके भी क्यों दिल ना मेरे, कैसा भला बीबी निकाह शुरू करें क्या? हाँ बेटा, शुरू करवाओ। सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। मुसम्मात तमन्ना बीबी बिनते फैयाज हसन, क्या आपको बस 50,000 रुपये हक़ महर उमर वल्द अब्बास के साथ ये निकाह मंजूर है? भला कैसा यकीन, धागे रिश्तों के हैं टूटे कहीं, किससे शिकवा क्या आपको निकाह मंजूर है? और क्या करें, कोई हमदर्द ही मिलता नहीं, चुपचाप ही हमने सही ये वक्त, क्या आपको निकाह मंजूर है? नाराजगी यारा मेरे, मिलके भी क्यों दिल ना मेरे, क्या आपको निकाह मंजूर है? संजोग है दिल सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है।
तमन्ना बीबी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको निकाह मंजूर है? बोलो बेटा, काजी साहब कुछ पूछ रहे हैं ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मैं मरने के बाद आसिया के सामने नजरें झुकाना नहीं चाहती बेटा। खुदा के लिए इनकार मत करना। तमन्ना बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल, किस्मत की